सभी से सर्वप्रथम क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा टेक्निकल इश्यू आ गया। डिवाइस बंद हो गया था, इसलिए आज हमारे जैन टॉक्स का 135th सेशन है और हमारे साथ जलगांव से मिस्टर इंद्र दुधेड़िया जी जुड़े हैं। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर जैन टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात होने वाली है, महावीर महावैज्ञानिक। आज हमारे साथ जो वक्ता जुड़े हैं, उन्होंने जैन दर्शन को एक साइंटिफिक एंगल से देखा है। उनका रिसर्च, उनका एनालिसिस तो बहुत बड़ा है, बट जैन टॉक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे समय की थोड़ी मर्यादा होगी, तो जितनी चीजें वो कवर कर सकेंगे उतनी आज करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने बहुत ही सुंदर इसके लिए प्रेजेंटेशन भी बनाया है। सो अगर मैं हमारे आज के वक्ता का परिचय दूं, तो हमारे जो वक्ता है वो इंजीनियर है। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग पुणे की सीओईपी कॉलेज, यानी कि जो इंजीनियरिंग फील्ड में नंबर 1 कॉलेज कही जाती है, वहां से मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। और उसके बाद उन्होंने जो एमई यानी कि मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, वो बिट्स पिलानी से किया है और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट है। उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को 20 ईयर्स तक टीचिंग दिया। और उसके बाद जलगांव में जो जैन इरिगेशन है, उसके अंदर उन्होंने 20 साल तक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग दी। तो ऐसा जिनको इंडस्ट्री फील्ड का भी इतना एक्सपीरियंस है, टीचिंग का भी अनुभव है, और ऐसे वक्ता हमारे साथ आज इस मंच के ऊपर जुड़े हैं। साथ ही साथ अगर इनके बुक्स के बारे में बात करूं, तो उन्होंने बहुत सारी किताबें पब्लिश की है, जिसमें ज्ञान सलीला, जिसमें जो महात्मा के जो व्याख्यान होते हैं उसका कंपाइलेशन है, वो एक बुक उन्होंने पब्लिश की है। साथ ही साथ शॉर्ट स्टोरीज के ऊपर भी उन्होंने हिंदी में बुक पब्लिश की है, जैनिज्म यूनिवर्सल फिलोसॉफी नाम की बुक, जिसके अंदर जैनिज्म के बहुत सारे सिद्धांत है जिसको साइंटिफिक एंगल से बताया गया है, जो कि इंग्लिश में है। साथ ही साथ जवाहर आचार्य जो है, उनके ऊपर बायोग्राफी भी उन्होंने लिखी है, अरिहंत दर्शन एसेंस ऑफ जैनिज्म, जो कि हिंदी में बुक उन्होंने लिखी है। ऐसी कई सारी बुक उन्होंने लिखी है। साथ ही साथ इनके जो आर्टिकल्स हैं, जिसके अंदर साइंटिफिक जैनिज्म प्रेजेंट किया गया है, ऐसे आर्टिकल्स उनके काफी मैगजीन्स के अंदर पब्लिश हो चुके हैं। शायद हमारे साथ जितने दर्शक जुड़े उन्होंने उनको रीड भी किया होगा। अरहत वांचन, जैन दूत, आगमोद्धारक, अरिहंत दूत जैसी कई मैगजीन्स में इनके आर्टिकल्स आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ वे लाइव जुड़े हैं, और उनकी एज होने के बावजूद भी इतने एक्टिव है। और शायद ये जूम पे उनका पहला टॉक सेशन होने वाला है। आप सोचिए कि ये टॉक सेशन के लिए इनकी प्रिपरेशन 1-2 महीने की होगी, मुझे लगता है। प्रेजेंटेशन बनाना, साथ में जूम से फेमिलियर होना, ट्रायल सेशन करना। तो ऐसे वक्ता जब हमें जैन टॉक्स पे मिले हैं, तो मैं जैन टॉक्स के फाउंडर, जैन टॉक्स की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतना एफर्ट लिया ये 1 घंटे के टॉक सेशन के लिए, और आपका कीमती समय हमें दिया। इस बदल मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि हमारे आज के टॉक सेशन का प्रारंभ करें। जी, आपको अनम्यूट करना होगा। जय जिनेंद्र। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, शायद आपने पहले ईयरफोन नहीं यूज किया था, अभी ईयरफोन लगाया ऐसे लग रहा है। हाँ, तब मुझे अगर आप ईयरफोन निकाल देंगे तो आपकी आवाज थोड़ी अच्छी आएगी। जी निकाल दिया। जी जी, अभी अब आ एकदम रही है आवाज मेरी? यस यस, परफेक्ट है। जी जी जी, परफेक्ट है। आवाज आ रही। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मेरे जीवन में एक परिवर्तन की घटना घटी, उसी से संबंधित ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, 11 वर्षीय जैन विज्ञान का विद्यार्थी, ये उससे जुड़ा हुआ है।
मैंने जैन दर्शन का अपने स्वयं से विज्ञान का अभ्यास शुरू किया, तो प्रारंभ स्वयं से करना और फिर औरों को बताना ये अत्यंत आवश्यक था। वो मैंने करने का प्रयास किया है। ये कार्य करते हुए मैंने समाज का जब अवलोकन किया तो मेरे मन में बहुत सी चिंताएं उभर आई। जैन दर्शन के विज्ञान की काफी हानि हो रही है, ये मैंने अनुभव किया, और इसके कारण समाज में जैन दर्शन के प्रति अरुचि, आहार के संबंध में कोई उदासीनता, और विवाह विषय में जो एक प्रकार से कुछ अविवेक सा फैला हुआ है, ये मेरी चिंता के विषय बने। तो मैंने प्रयास किया कि इसका कारण क्या होंगे जानने का। तो मैंने देखा कि जैन दर्शन के बारे में बहुत से लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है। अनेक भ्रांतियों से जैन दर्शन ग्रसित है, और कई जगह पूर्वग्रह के कारण जैन धर्म के बारे में कुछ विचार धुंधले से हैं। जैसे ये कहा गया है कि महावीर स्वामी ने भगवान बुद्ध के बाद में जैन दर्शन का प्रचार किया, या जैन दर्शन ये वैदिक दर्शन की शाखा है। इस प्रकार की भ्रांतियां और अज्ञान के कारण बहुत सारी अंधी नकल होने लग गई, क्योंकि उसमें अंग्रेजी शिक्षा और पाश्चात्य संस्कृति की अंधी नकल होने लगी। और मेरा विश्वास है कि अंधी नकल तो अंधश्रद्धा से भी अधिक भयावह है। इसलिए मैं समझता हूं कि जिन्हें भी ये जानने की जिज्ञासा है कि जैन दर्शन की विशेषताएं क्या है, तो मैं उसके लिए प्रयास कर रहा हूं। सौभाग्य से वर्तमान में स्थिति काफी अच्छी है विश्व के स्तर पर। जैसे अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में भी जैन फूड के नाम से एक विशिष्ट प्रकार का आहार दिया जाता है, उपलब्ध कर दिया जाता है। उबले पानी के बारे में तो क्या कहें, साइंस में भी इसका बिल्कुल अच्छी तरह से इंक्लूजन किया हुआ है, और ये सबको मालूम है। लेकिन नौकार मंत्र के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा, जिसके बारे में आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि मिशिगन स्टेट जो है अमेरिका का, तो उसका विधानमंडल का कार्य जो है अरिहंत नमस्कार नौकार मंत्र के गुणन के बाद प्रारंभ किया जाता है। और हाल ही में एक अफगान लड़की का वीडियो वायरल हुआ है जो नौकार मंत्र का गुणन कर रही है। इस स्थिति को देखते हुए मेरे मन में भावना जागी कि जैन तीर्थ की मेरी तरफ से जितनी भी अल्प सेवा हो सकती है मैं उसे करने का प्रयास करूं, और इस दिशा में जैन दर्शन का जो वैज्ञानिक ज्ञान है, प्राथमिक ज्ञान है, उससे मैं जिज्ञासुओं को परिचित कराऊं, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान कराऊं, और विज्ञान प्रचार का इस तरह का कार्यक्रम और लोगों के सहयोग से बढ़ाऊं। इस अभियान में अनेक लोगों का सहयोग की आवश्यकता है, जिससे ज्ञान द्वारा विवेक की जागृति जो होगी समाज में, उसकी गति बढ़ने में सहायता होगी। एक अकेले का ये काम नहीं है। हमारे जैन धर्म की श्रेष्ठता तो
लगभग 125 वर्ष पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बता दी थी। उनका कहना था कि सद्धर्म संगति और शांति की ओर अग्रसर करता है, और जैन धर्म वास्तविक ऐसा ही दर्शन है। भगवान महावीर एक महान वैज्ञानिक थे, ऐसा प्राध्यापक चंद्रमोहन जैन, जिन्होंने जीन सूत्र पे अपने बहुत सारे व्याख्यान दिए थे, उन्होंने कहा था। उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इस पर मैंने विचार किया, और मैं उस विचार का स्पष्टीकरण, ये जो 6-7 मुद्दे मैंने यहाँ लिखे हैं, उसके आधार पे उसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास करूंगा। भगवान महावीर के उनके जीवन काल में उन्होंने विषमता का साम्राज्य देखा। धर्म के नाम पर केवल पाखंड चलता था, अध्यात्म के नाम से बहुत कुछ नहीं बातें बताई जाती थी, क्योंकि भाषा की तकलीफ थी। संस्कृत पे कुछ गिने चुने लोगों का ही अधिकार था, और उस कारण जैन किसी भी धर्म का ज्ञान व्यापक तौर पे फैलता नहीं था। समाज में दास प्रथा का प्रचलन था, नारी के प्रति कोई बहुत ज्यादा आदर नहीं था, उसे कभी जानवरों की तरह बेचा भी जाता था। इन प्रश्नों को छुड़ाने के लिए, इस विषमता का परिवर्तन समता में करने के लिए भगवान ने प्रयास आरंभ किए, और इन प्रयासों के द्वारा वे एक महान वैज्ञानिक के रूप में उभर कर सामने आए। अब ये वैज्ञानिक किसे कहा जा सकता है? तो आज की दृष्टि से देखा जाए तो वैज्ञानिक वो है जो किसी विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए किसी सिद्धांत या प्रमेय की रचना करता है, उसके संदर्भ में शोध करके बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करता है, उस आधार सामग्री का विश्लेषण करके फिर एक नया प्रयोगशाला में प्रयोग करने के प्रयास करता है। उस प्रयोग द्वारा उसने जो जानकारी और डेटा एकत्रित किया है, उसको वो प्रमाणित करने का प्रयास करता है, और जब वह प्रमाणित हो जाता है तो वो इस निष्कर्ष से पहुंचता है कि उसका सिद्धांत सही है, और तब वह उस सिद्धांत के संबंध में जानकारी देने का प्रारंभ करता है। इसी तरह भगवान महावीर ने आत्मा को विषय वस्तु बनाया। उन्होंने भेद विज्ञान इस सिद्धांत के ऊपर शोध किया। उस शोध का माध्यम था उनका अपनी जीवन भर की साधना। उस साधना के लिए जो उनको साधन मिला वो शरीर था, और अस्तित्व ने भी उनको साथ दिया। अगर हम 13 जो उनके अभिग्रह थे, जो बहुत कठिन थे, ऐसा लगता है कि ऐसे अभिग्रह फलित होना असंभव के निकट है, तब भी उनके वो सारे 13 कठिन अभिग्रह सफल हुए, फलित हुए। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि साधना द्वारा अस्तित्व का साथ मिलता है, और अपनी इस आत्मा से देह की अलगता का, भिन्नत्वता का अनुभव करने के पश्चात उन्होंने वो सिद्धांत प्रमाणित होने का कथन किया, और केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने उसके आधार पर विश्व कल्याण के लिए, राष्ट्र हित के लिए, समाज मंगल के लिए और प्रत्येक जीव के आत्मोत्थान के लिए उपदेश देना प्रारंभ किया। पुष्प सामुद्रिक से उनका सामना हुआ था उनके अपने साधना काल में। तब पुष्प सामुद्रिक ने पूछा कि आपको तो चक्रवर्ती होना चाहिए, पर आप तो एक सामान्य एक व्यक्ति है, और आपके पैरों में जूती भी नहीं है, और आपके साथ कोई नहीं है, तो आप चक्रवर्ती
नहीं हो सकते, ऐसा मेरा सामुद्रिक ज्ञान बताता है। तो या तो मेरा ज्ञान झूठा है या कुछ और बात है। तब महावीर भगवान ने उनको उत्तर दिया कि मैं धर्म चक्रवर्ती हूं और तुम्हारे ज्ञान के इसमें शायद धर्म चक्रवर्ती का उल्लेख होगा, और उस धर्म चक्रवर्ती पद पाने की दृष्टि से मैं साधना कर रहा हूं, और इस साधना में मेरे साथ संवर योग मेरे पिता है, अहिंसा मेरी माता है, और अहिंसा ये जो तत्व है ये इतना व्यापक तत्व है कि अन्य 4 जो तत्व है, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, वे भी इसमें मिल जाते हैं। ब्रह्म मेरा अनुज है, विरक्ति मेरी अनुजा मेरे साथ है, शांति मेरी अर्धांगिनी मेरे साथ है, विवेक मेरा आत्मज मेरा साथ है, क्षमा मेरी आत्मजा मेरे साथ है, सत्य मेरा मित्र रूप परिवार मेरा साथ है, और हम सब मिलकर उपशम नामक भवन में बैठकर साधना कर रहे हैं। और इस साधना का परिणाम, अंतिम परिणाम उनका केवल ज्ञान था, जिसके प्रचार के लिए उनके मन में विश्व शांति के लिए, सर्व जीवों के कल्याण के लिए तीर्थ स्थापना करने की भावना हुई। और उस तीर्थ में उन्होंने इस धर्म का प्ररूपण किया, लोगों को प्रतिबोधन दिया, और इसके लिए वो निरंतर 30 वर्षों तक यात्रा करते रहे। उनके ज्ञान की विशालता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि उनके ज्ञान में अनेक विज्ञानों का समावेश है, और वह ज्ञान इतना विशाल है कि उनके 11 अंग आगम के 180 करोड़ पद है, जिनमें से केवल 25,000 गाथाएं उपलब्ध है। वे विश्व विज्ञान के ज्ञाता थे, यानी कॉस्मोलॉजिस्ट थे। उन्हें अध्यात्म विज्ञान का यानी स्पिरिचुअलिटी का बहुत गहन ज्ञान था। वे साइकोलॉजी के, मनोविज्ञान के ज्ञाता थे। चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिकल साइंस का भी उन्हें ज्ञान था। जैसे उनके कथन में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि माता शिवानंदा की गोद से जब माता त्रिशिला के गर्भ में महावीर भगवान का गर्भ ट्रांसफर किया गया, तब दोनों को अवस्वापिनी विद्या से उनको एनेस्थेसिया दिया गया, और जब शस्त्रक्रिया की जा रही थी, जब वो भ्रूण ट्रांसफर का साहरण का कार्य किया जा रहा था, उस समय उस क्षेत्र को पूरी तरह से एसेप्टिक बनाया गया था। तो इस तरह से उनको मेडिकल का भी ज्ञान था। वे पदार्थ विज्ञान के, रसायन विज्ञान के यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के, जैव विज्ञान के, बायोलॉजी के, तर्कशास्त्र यानी लॉजिक के, शरीर विज्ञान यानी एनाटॉमी के, गणित मैथमेटिक्स के, समाज विज्ञान सोशियोलॉजी के, व्यवस्थापन यानी आधुनिक मैनेजमेंट, ये भी उनका क्षेत्र था। ज्ञान विज्ञान यानी एपिस्टेमोलॉजी वो जानते थे, और नीति शास्त्र, विश्व का श्रेष्ठ नीति शास्त्र यानी मोरालिटी पर उनकी गहरी पैठ थी। अपने प्रबोधन में उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उत्तरदायित्व दिया, और स्वयं के पुरुषार्थ द्वारा अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करके
साधना के संबंध में उचित जानकारी लेकर साधना द्वारा पुरुषार्थ करके मुक्ति करने का मार्ग बताया। जैन दर्शन का इतना श्रेष्ठत्व है कि आइंस्टाइन जैसे लोग बार बार उसे बताते रहे हैं। जब आइंस्टाइन को पूछा गया जब आइंस्टाइन को पूछा गया कि यदि आपको पुनर्जन्म मिलेगा तो आप क्या करना चाहेंगे, आपने इस जन्म में तो बहुत बड़ा वैज्ञानिक काम किया है। तब आइंस्टाइन ने बोला कि इस जन्म में मैंने तो ये काम किया, गणित तक बड़ा गणितज्ञ बना और बड़ा वैज्ञानिक बना, लेकिन अब मैं अगर पुनर्जन्म मुझे मिला तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये शक्ति देने वाला मेरे भीतर कौन था। और बर्नार्ड शॉ तो जैन दर्शन के बहुत दीवाने थे। उन्होंने जीवन भर, क्रिश्चियन होकर भी जीवन भर शाकाहार का उपयोग किया और इच्छा व्यक्त की कि पुनर्जन्म में वे उनका जन्म जैन परिवार में हो। अब मेरे दृष्टि से महावीर परम वैज्ञानिक थे, अर्थात वे अद्वितीय वैज्ञानिक थे। इन बातों का स्पष्टीकरण मैं इन 5 मुद्दों द्वारा दूंगा। उनके सारे सिद्धांत स्वयंपूर्ण सिद्धांत थे। पहला सिद्धांत उनका विश्व को बनाने में उपयुक्त मूल द्रव्यों के संदर्भ में था। उनके कथन के अनुसार विश्व के अस्तित्व के लिए केवल 6 द्रव्य आवश्यक है, न एक कम न एक ज्यादा। और आप ये सब जानते हैं कि जीवास्तिकाय यह चेतन द्रव्य, उद्गलास्तिकाय यह अचेतन द्रव्य, धर्मास्तिकाय ये दूसरा अचेतन द्रव्य, अधर्मास्तिकाय ये और एक अचेतन द्रव्य, फिर आकाशास्तिकाय ये एक और अचेतन द्रव्य। ये 5 अस्तिकाय द्रव्य है। और छठा काल, इसको कालास्ति कह सकते हैं, काल प्लस अस्ति यानी काल है, तो इसको भी द्रव्य कहा गया है। लेकिन अन्य 5 द्रव्यों को अस्तिकाय कहने का कारण है कि वे, उनका शरीर है, काय है, लेकिन काल एक समय मात्र होने के कारण उसका काल नहीं है, इसलिए काल को अस्तिकाय नहीं कहा गया है। त्रिपदी, पदार्थ की त्रिपदी से संबंधित गाथा उपपन्नेव विगमेव ध्रुवेव, यह भी एक शाश्वत गाथा है। विश्व शाश्वत है, अनादि अनंत है, यह भी उनका एक सिद्धांत स्वयं पूर्ण है। आधुनिक विज्ञान के पदार्थ विज्ञान में यह पढ़ाया जाता है कि न्यूटन के सिद्धांत एक्शियोमैटिक है, एक्शम्स है, यानी इनको प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी तरह से भगवान महावीर के कई सिद्धांत स्वयं पूर्ण सिद्धांत है, स्वयं सिद्ध सिद्धांत है। सर्वज्ञता का अस्तित्व, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की श्रृंखला, आत्मा का होना, परमाणु की सूक्ष्मता और समय की सूक्ष्मता, ये सभी उनके स्वयं पूर्ण और स्वयं सिद्ध सिद्धांत है। उन्होंने अनेक विज्ञान का उपयोग करते हुए कई मूलभूत व्याख्याएं प्रस्तुत की। एक वैज्ञानिक जैसे स्वयं पूर्ण सिद्धांत बताता है, उसी तरह से उन सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए कुछ मूलभूत व्याख्याएं भी बताता है। एक शब्द है द्रव्य।
आइंस्टाइन के सहयोगी आर्थर एडिंगटन ने कहा है कि द्रव्य की व्याख्या करना बड़ा कठिन है। हम उसी चीज पे बार बार घूमते रहते हैं, लेकिन द्रव्य की व्याख्या स्पष्ट नहीं कर पाते। लेकिन भगवान ने वो उस द्रव्य की भी स्पष्ट व्याख्या की है, जो समझने में भी सरल है। कहा गया है कि गुण पर्यायवत द्रव्यम। तो इस तरह से द्रव्य की बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या उन्होंने की है। तत्वों की भी व्याख्या उन्होंने स्पष्ट की है। धर्मास्तिकाय जैसे जितने सिख 6 द्रव्य है, उनकी भी स्पष्ट व्याख्या उन्होंने की है। लोकाकाश की ये व्याख्या जो है, यह एक विशेष व्याख्या है, जिस कारण विश्व की रचना का पूर्ण बोध होता है। आइंस्टाइन ने कहा कि विश्व सीमित है, पर उसकी कोई सीमा नहीं है। अब ये कैसा उलझन भरा वाक्य लगता है, और आज तक एक दूसरे को ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट किए जाने का स्पष्टीकरण ठीक से आधुनिक विज्ञान में नहीं दिया गया है। लेकिन भगवान ने बताया कि लोकाकाश में सारे 6 तत्व रहते हैं, 6 मूल द्रव्य रहते हैं, और लोकाकाश अलोकाकाश में स्थित है। अलोकाकाश में केवल काल द्रव्य है, जिससे आकाश का भी अस्तित्व सिद्ध होता है। विश्व की इस तरह से पूर्ण और स्पष्ट सरल व्याख्या केवल भगवान महावीर ने दी है। पुद्गल एक ऐसा शब्द है जिसकी व्याख्या बहुत रोचक है। पुद्गल न केवल पदार्थ से संबंधित है, पर ऊर्जा से भी संबंधित है। यह एक विशिष्ट दृष्टिकोण आइंस्टीन के एनर्जी इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय प्रकाश की गति का वेग का वर्ग, इससे स्पष्ट होती है। इस समीकरण में बताया गया है कि एनर्जी यानी ऊर्जा और मास यानी पदार्थ से संबंधित गुण, ये दोनों एक दूसरे में परिवर्तित है, और वही पुद्गल शब्द में मिला हुआ है अर्थ। इसका अर्थ और एक दूसरा अर्थ है, पुद यानी संयोग और गल यानी वियोग या टूटना। पदार्थ विज्ञान में इनके लिए 2 शब्द है, फिशन और फ्यूजन। इन शब्दों का या इन क्रियाओं का उस प्राचीन काल में कुछ उल्लेख होना ही संभव नहीं था, पर इतने गहन वैज्ञानिक थे भगवान महावीर कि उन्होंने पुद्गल की भी ऐसी गहन व्याख्या की। आज की तारीख में फिशन पे अभी भी अनुसंधान में आधुनिक विज्ञान को यश नहीं मिला है। फ्यूजन में यह फ्यूजन की प्रक्रिया 99.99 तक कार्यक्षम है। फिशन पे बहुत काम हुआ है, और न्यूक्लियर एनर्जी का एग्जाम्पल फिशन से रिलेटेड है, वियोग से रिलेटेड है, और यह कार्य प्रणाली 10 से 14% के तक ही कार्यक्षम है। उन्होंने अनेक पारिभाषिक शब्दों का भी प्रयोग किया, जैसे परमात्मा, जिसका सामान्य अर्थ से भिन्न अर्थ उन्होंने बताया। परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा, ऐसी आत्मा जो कर्म रज रहित होने के कारण विशुद्ध बन गई, और उस विशुद्धि के कारण वह केवल ज्ञान प्राप्त कर सकी। कषाय शब्द मनुष्य के भीतर भावों का परिचय कराने वाला शब्द है। निर्जरा कर्म को कैसे
भोग लिया जाए जल्दी से, उसके लिए साधना करने का जो मार्ग बताया गया है, और साधना से कर्म की निर्जरा होती है, तो ये एक नया शब्द उन्होंने किया। साधना के लिए सामायिक और कायोत्सर्ग, इन दो शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। निगोद ये सूक्ष्म जीव के लिए उन्होंने प्रयोग किया और बताया कि ये अत्यंत सूक्ष्म जीव है। आज के बैक्टीरिया से अगर इसकी तुलना करें तो बैक्टीरिया को निगोद की तुलना में बादर कहना पड़ेगा। मनुष्य की विकास यात्रा का, आध्यात्मिक विकास यात्रा का वर्णन करने के लिए उन्होंने गुणस्थान नामक 14 सीढ़ियों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उपादान कारण का मूल है, जिससे कार्य का या परिणाम का फल मिलता है। पल्य, यह काल की एक विशाल संख्या को स्पष्ट करने के लिए उपयुक्त शब्द है। इसकी तरह सागर भी है। उन्होंने कई मौलिक प्रमेय प्रस्तुत किए अपने इस ज्ञान के द्वारा। इसमें अनेकांतवाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। इस प्रमेय के द्वारा उन्होंने विभिन्न विचार प्रणालियों का समन्वय करने का प्रयास किया, और इसी कारण ये अनेकांतवाद जो है ये विश्व कल्याण और विश्व शांति के लिए बहुत उपयुक्त है। आत्मवाद, आत्मा का अस्तित्व मानना, ये अभी भी आधुनिक विज्ञान के लिए कठिन है, पर जैसे जैसे वे मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वैसे वैसे वे आत्मा के अस्तित्व के संबंध में नजदीक आ रहे हैं। कुछ व्यावहारिक और निश्चयिक बातों में भिन्नता लाने के लिए उन्होंने निश्चय और व्यवहार, इस तरह के दो प्रमुख नयों का विश्लेषण बताया। निश्चय में सब कुछ एब्सोल्यूट है, व्यवहार में सब कुछ रिलेटिव है, व्यावहारिक है, सापेक्ष है। निश्चय में निरपेक्ष है। केवल ज्ञान, यह ज्ञान की चरम स्थिति है, वह अनंत अनंत ज्ञान है। मुक्ति मार्ग का प्रकाश करते हुए उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा छोटे से सूत्र का उपयोग किया, जिसे तत्वार्थ सूत्र में बताया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, यह परिपूर्ण मुक्ति का परिपूर्ण मार्ग है। ये अगर अन्य किसी दर्शन से इसकी तुलना करें तो मैं क्रिश्चियन दर्शन का उदाहरण लेना चाहूंगा। उनके दर्शन में सुरक्षा के लिए साल्वेशन, ये शब्द का प्रयोग किया है। इसका अर्थ है कि मरने के बाद पुनर्जीवन मिलने तक उस देह की सुरक्षा करना। इसीलिए वो देह को जलाते नहीं है, जमीन में गाड़ देते हैं। फिर उन्होंने दूसरा शब्द का प्रयोग किया है रिसरेक्शन। उसका अर्थ है पुनर्जीवन, ये पुनर्जीवित हो जाएगा और उसके बाद फिर ईश्वर उनका उद्धार करेगा। इस उद्धार का मतलब वो बताते हैं, तब वो कहते हैं कि जीव को या तो स्वर्ग मिलेगा या नरक मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जीव पूर्ण तरह से मुक्त नहीं हुआ, और इसीलिए मैं कहता हूं कि क्रिश्चियनिटी यह परिपूर्ण मोक्ष मार्ग का दर्शन नहीं है। जिस प्रकार जैन दर्शन, महावीर स्वामी का जैन दर्शन संपूर्ण मुक्ति मार्ग का उद्बोधन है। भगवान महावीर ने ये संभव किया इसके कारण कि उन्होंने दर्शन को विज्ञान का चेहरा दिया, गणित का आधार दिया,
और कल्पना को दर्शन से बाहर किया और फिर मानव पर पुरुषार्थ का उत्तरदायित्व सौंपकर उसे परमात्मा बना दिया। इस परम स्थिति का कुछ और मुद्दों के साथ मैं स्पष्टीकरण दूंगा। इतना सूक्ष्म और प्राचीन धर्म है ये, इसका उल्लेख मार्गरेट स्टीवनसन ने अपनी पुस्तक हार्ट ऑफ जैनिज्म में किया है। उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है एनिमिज्म यानी सर्वात्मवाद और हाइलोजुइज्म यानी भूत जीववाद। इस भूत जीववाद के कारण ही पानी में, पृथ्वी में, जल में, अग्नि में जीव और उनमें जीवन, इस सिद्धांत का जैन धर्म में समावेश है। इस तरह की प्राचीनता और किसी अन्य दर्शन में नहीं है। इतने गहरे ज्ञान के कारण एक कवि और दार्शनिक थॉमस इलियट ने कहा कि जैन दार्शनिकों के ज्ञान के समक्ष यूरोप के दार्शनिकों का ज्ञान पाठशाला के विद्यार्थी के ज्ञान की तरह लगता है। मौलिकता के आधार पर भी महावीर भगवान को परम वैज्ञानिक कहा जा सकता है। और एक उदाहरण मौलिकता का है, मूल आधार का है कि उन्होंने कहा कि शून्य ये संख्या नहीं है, शून्य ये केवल चिन्ह है। क्योंकि शून्य का विश्व में असद्भाव है, यानी शून्य ऐसी कोई स्थिति है नहीं, जो वस्तु है वो है, तो उसको शून्य नहीं कहा जा सकता, इसलिए शून्य कोई वस्तु नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात को स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि शून्य अंश तापमान नहीं प्राप्त किया जा सकता। जर्मन के एक इंडोलॉजिस्ट और दार्शनिक है या थे, इनके बारे में बहुत लोग जानते हैं। इन्होंने बताया कि जैन धर्म एक मौलिक पद्धति है और वह सब धर्मों से नितांत स्वतंत्र है। जैन धर्म की विलक्षणता और किसी दर्शन में नहीं पाई जाती और वो है आत्मा ही परमात्मा है। बिना उपकरण के सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति भगवान महावीर ने की। आज के आधुनिक उपकरण भी जो आज भी देख नहीं सकते, उससे भी अधिक सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व भगवान महावीर ने देखे अपने केवल ज्ञान के विशालता, केवल ज्ञान की विशालता में। उनकी यात्रा सूक्ष्म से स्थूल की तरफ हुई। सुई की नोक में लाखों अणु समा सकते हैं, ऐसा कहने वाले आधुनिक वैज्ञानिक ये नहीं जानते कि निगोद उससे भी बहुत अधिक सूक्ष्म है। जैन दर्शन की स्वतंत्रता के बारे में हर्मन याकोबी ने पहले ही बता दिया है, लेकिन इनकी स्वतंत्रता का एक और उदाहरण है कि अंकों की गणना जैन दर्शन में 2 अंक से प्रारंभ होती है। उसका स्पष्टीकरण यह दिया जाता है कि अगर सभी चीज एक होती तो वार्तालाप, संवाद, गिनती कैसे होती? तो गिनती के लिए दूसरे का होना आवश्यक है, तो गिनती 2 से प्रारंभ इस कारण की गई है। असंख्यात के संबंध में तो काफी अन्य दर्शनों में भी संदर्भ मिलते हैं, लेकिन आज का गणितज्ञ भी ये जानता है कि ट्रांसफाइनाइट यानी पार
परिमित संख्या का परिचय केवल जैन चिंतकों ने किया और उसके संदर्भ में प्रतिपादन किया। अनंत की 9 श्रेणियां जो जैन दर्शन में है, उतनी विशालता से और सूक्ष्मता से विश्लेषण और किसी दर्शन में अभाव से ही मिलता है। अभी भी कुछ समय पहले तक आधुनिक विज्ञान में भी इतना गणित का विस्तार नहीं पाया गया। हर सिद्धांत के प्रमाण होना, यह भी जैन दर्शन की विशेषता है। वनस्पति में जीव है, यह तो डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लगभग 250 वर्ष पूर्व बताया। उसके पहले करीब 2300 वर्ष पहले भगवान महावीर ने अत्यंत प्राचीन सिद्धांत का पुनरावृत्ति की। प्राध्यापक टेसीटोरी कहते हैं कि जैसे जैसे विज्ञान में ज्ञान बढ़ेगा, वैसे वैसे जैन दर्शन के सिद्धांत प्रमाणित होते जाएंगे। गर्म पानी में जीवन है, गर्म पानी में जीवन है, इसके कई जगह अब प्रमाण मिले हैं। अमेरिका में येलो स्टोन गार्डन में जो गर्म पानी के चश्मे हैं, गीजर्स है, उसमें 90 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है। उसमें सजीव बैक्टीरिया पाए गए हैं। वैज्ञानिक के बारे में अब अधिक कहने की जरूरत नहीं, कोरोना ने ये चीजें बता दी है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दूर से ही प्रणाम करना, वो भी जैन दर्शन के विज्ञान का भाग है। और वर्तमान में एक इंटरमिटेंट फास्टिंग, जिसे सविराम उपवास कह सकते हैं, इसका 140 वर्षों तक के शोध कार्य के बाद आज विश्व में बोलबाला है। बड़े बड़े एथलेटिक्स जो शाकाहार और इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रयोग करते हैं, उन्होंने ओलंपिक में भी पदक मिलाए हैं। और परिपूर्णता के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि इसमें पदार्थ के सूक्ष्म से लेकर विराट से विराट तक का, और जीव के सूक्ष्म से सूक्ष्म लेकर सिद्ध जीव का वर्णन किया गया है। अंत में मैं भगवान महावीर की वास्तविक सत्य वैज्ञानिकता का विवेचन करूंगा। वैज्ञानिक को तभी यथार्थ वैज्ञानिक माना जा सकता है जब उसके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष अपरिवर्तनीय है। अगर वो परिवर्तनीय है तो उसे वैज्ञानिक कैसे कहा जाएगा? न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश की गति के लिए, प्रकाश के मार्ग के लिए ईथर नाम के द्रव्य की आवश्यकता है। उनके 250 साल बाद आइंस्टाइन ने कहा कि ईथर नाम का कोई द्रव्य है नहीं, उसकी आवश्यकता है नहीं। और फिर ये शोध शुरू हुआ कि ऐसा कौन सा द्रव्य है जिसके कारण जीव गति कर सकते हैं। तो ऐसे द्रव्य की शोध वो कर रहे हैं, और धीरे धीरे जिस तरह से वो एक एक उसके गुण के बारे में परिचित हो रहे हैं, ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि वे धर्मास्तिकाय की तरह के द्रव्य का शोध कर रहे हैं। भगवान ने बताया कि अस्तित्व के लिए केवल 6 द्रव्य की आवश्यकता है।
आज का विज्ञान इसको स्वीकार करता है। जीव और पशु पक्षी, इसके बारे में जीवास्तिकाय। धर्मास्तिकाय के लिए उन्होंने जो ईथर का प्रपोजल किया था वो अधूरा था। अधर्मास्तिकाय के लिए गुरुत्वाकर्षण का जो प्रपोजल उन्होंने दिया हुआ है वो भी अधूरा है, क्योंकि जीव अपनी इच्छा से कभी भी स्वेच्छा से अपनी इच्छा अनुसार गति कर सकता है। अगर वो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक जगह स्थित है तो वो हलचल नहीं कर पाएगा। इस तरह से गुरुत्वाकर्षण का जो अधर्मास्तिकाय से तुलना की जाती है वो भी अधूरी है। सप्तभंगी में भगवान ने बताया कि वस्तु के जानने के लिए, पूर्णता से जानने के लिए 7 प्रश्नों की ही जरूरत है। इससे एक कम नहीं और एक अधिक नहीं। यह भी अपरिवर्तनीय कथन है। सत सदा सत ही रहता है। चेतन कभी अचेतन नहीं बन सकता, अचेतन कभी चेतन नहीं बन सकता। ये भी वस्तु स्थिति है जो अपरिवर्तनीय है। ऊर्जा और द्रव्य ये अक्षर है। ये भी जैन दर्शन का सिद्धांत आजकल द्रव्याक्षरता सिद्धांत अर्थात कंजर्वेशन ऑफ मैटर के नाम से प्रचलित है, जो लगभग 250 वर्ष पूर्व बनाया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि जैन दर्शन कितना प्राचीन वैज्ञानिक दर्शन है। महावीर भगवान की विवक्षा की, विवेचन की, विश्लेषण की दृष्टि बहुत सूक्ष्म रही है। उन्होंने द्रव्य का सूक्ष्म अवलोकन करते हुए पुद्गल के परमाणु को देखा। उससे सूक्ष्म और कोई वस्तु नहीं है। परमाणु अविभाज्य है, उसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्षेत्र की दृष्टि से आकाश, अधर्म और धर्म को प्रदेश में विभाजित किया गया। ये सबसे छोटा क्षेत्र है। काल का सबसे छोटी इकाई समय है। भाव का सबसे छोटा यूनिट अध्यवसाय है और भव का छोटा सा यूनिट सूक्ष्म जीव निगोद है। अस्तित्व स्वयंभू है। ये भी अपरिवर्तनीय सिद्धांत कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग जो अपने आप को आस्तिक मानते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, वो ईश्वर को अस्तित्व का निर्माता मानते हैं। और आधुनिक विज्ञान तो विश्व का निर्माण अभी सिर्फ 14 अरब वर्षों पूर्व मानता है। उन्होंने ये कहा है कि एक असाधारण स्थिति से, एक बिंदु से विस्फोट हुआ, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। वहां से विश्व की निर्मिति हुई। प्रश्न उठता है कि फिर उसके पहले क्या था? और इस प्रश्न का उत्तर एक अनवस्था दोष को निर्मित करता है, जिसे रिग्रेसस एड इन्फिनिटम कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार, महावीर भगवान के अनुसार अस्तित्व अनिर्मित है, वह अनादि अनंत है, इसलिए उसके सर्जन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सर्जक जैसे ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने पुरुषार्थ प्रधान दर्शन की व्याख्या की। उसके लिए उन्होंने 5 समवाय का विस्तार और विवेचन किया। इनमें काल, स्वभाव, नियति और पूर्वकृत कर्म,
ये 4 समवाय ऐसे हैं जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं, वो घट चुके हैं। पर 5वां जो पुरुषार्थ समवाय है, इसके कारण ही मुक्ति संभव है और वह पुरुष ही कर सकता है। पुरुष के जन्म में ही, मनुष्य के जन्म में ही साधना की जा सकती है। देव और नर की साधना नहीं कर सकते। पशु पक्षी कुछ अपवाद छोड़कर साधना नहीं कर पाते, इसलिए इसे पुरुषार्थ प्रधान सिद्धांत या दर्शन कह सकते हैं। उन्होंने आज भी हम देख सकते हैं कि आज भी हम अपना उत्तरदायित्व दूसरे पे सौंपने के लिए सॉफ्ट ऑप्शंस, मृदु पर्याय स्वीकार कर लेते हैं। जैसे मैंने पाप किया तो उसके लिए ईश्वर ने मुझे वैसे करने की प्रेरणा दी, ऐसा कहा जाता है। या क्रिश्चियन धर्म में यह कहा गया है कि आदम कहता है कि शैतान ने मुझे फुसलाया और उस कारण मैं गार्डन में गया। इतिहासकार हीगल कहता है कि इतिहास इसके लिए उत्तरदायी है। अर्थशास्त्र मार्क्स कहता है कि नहीं, विश्व की अर्थव्यवस्था जो है वह समाज के लाभ और हानि के लिए उत्तरदायी है। और मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रॉयड कहते हैं कि मनुष्य में जो संस्कार है जन्म से, वो संस्कार उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। लेकिन कोई भी पुरुष की सकारात्मक सक्रियता की ओर ध्यान नहीं दे पाया। आजकल जो पॉजिटिव थिंकिंग की बात की जाती है, अगर हम अरिहंत दर्शन को समझे तो हमें पता चलेगा कि उसके पद पद पर केवल और केवल सकारात्मक विचारधारा है, पॉजिटिव थिंकिंग है, नीतिमत्ता है, मोरालिटी है। पाश्चात्य वैज्ञानिकों की क्षमता या विचारधारा पे टिप्पणी करते हुए प्राध्यापक चंद्रमोहन जैन ने अपने ग्रंथ जीर्ण सूत्र में कहा है कि पाश्चात्य वैज्ञानिक इतने प्रौढ़ नहीं हुए कि वे मनुष्य को उत्तरदायी कहने का साहस करें। वो तो दूसरे पे अपने उत्तरदायित्व सौंपने के लिए तैयार है। सर्वेक्ष यानी सब देखने वाला, सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला, यह अपरिवर्तनीय सिद्धांत भगवान ने प्रस्थापित किया उनके अपने जीवन में ही, और बाद में हमने जाना है कि उनके प्रथम गणधर गौतम स्वामी वो भी सर्वेक्ष और सर्वज्ञ बने। उनके बाद आचार्य सुधर्मा भी बने। तो इस सिद्धांत को या इस कथन को आधुनिक विज्ञान अभी तक स्वीकार करने में असमर्थ लगता है। फिर भी एक गणितज्ञ और वैज्ञानिक लाप्लास, उन्होंने एक कल्पना प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने कहा कि कल्पना करें कि एक व्यक्ति अगर सब कुछ सभी काल में सभी प्रकार से देख सकता है, जान सकता है, तो उसे सर्वज्ञ कहा जा सकता है। इस कल्पना के शब्दों का अगर अध्ययन किया तो पता चलेगा कि यह महावीर भगवान या अरिहंत दर्शन द्वारा सर्वज्ञ क्या की गई व्याख्या के ही शब्द उसमें उपलब्ध है।
फर्क सिर्फ इतना है कि वे उसे काल्पनिक मानते हैं और अरिहंत दर्शन उसे तथ्य मानता है। इस सर्वज्ञता को प्राप्त करने के पश्चात भगवान ने विश्व कल्याण के हेतु, समाज कल्याण के हेतु देशना देने की भावना भाई, तो इंद्रों ने आके धर्म सभा अर्थात समवसरण की रचना की। इस धर्म सभा में सभी को सम अवसर प्राप्त है, इसलिए इसको समवसरण कहते हैं। इस सभा में भगवान ने स्वयं के अनुभूति पे आधारित ही ज्ञान दिया, कोई काल्पनिक ज्ञान नहीं दिया। उसकी दिव्य ध्वनि के कारण धर्म सभा में उपस्थित सभी प्रकार के जीव जंतु उनका उपदेश समझते थे। ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है कि एक ही ध्वनि पक्षी, पशु, नारक, देव, छोटे मोटे जीव जंतु, वनस्पति, पृथ्वी का, इन सब के लिए कैसे उपदेश दे सकती है। तो इसका आधुनिक उदाहरण यह है कि अगर हम अंग्रेजी वीडियो देख रहे हैं और उसमें हिंदी भाषा का सिलेक्शन कर लेंगे तो हमें वही अंग्रेजी वीडियो हिंदी भाषिक महसूस होगा। भगवान के चारों तरफ ज्ञान की इतनी आभा थी कि उस आभा मंडल के कारण हर जीव को ऐसा लगा कि भगवान उस जीव से प्रत्यक्ष बात कर रहे हैं, इसलिए वह संवाद एक 1-to-1 हुआ। जैन धर्म के बारे में डॉक्टर उज्ज्वल पटनी, जो समुपदेशक है, उन्होंने कहा है, अभी हाल ही में कहा है कि जैन अध्यात्म या जैन दर्शन धर्म नहीं है, पंथ नहीं है, संप्रदाय नहीं है, वह तो आदर्श जीवन शैली है। इस बात से हम जैनी भी इसे समझे और उस तरह से उसको स्वीकार करके जीवन में उतारे। आखिर में आपसे कुछ 2-4 मिनट बात करते हुए मैं अपना कथन समाप्त करूंगा। मेरी इच्छा है, भावना है कि आप में और मुझ में विचारों का आदान प्रदान हो। इसके लिए विधायक और रचनात्मक सूचनाएं आपसे मुझे प्राप्त हो। जिन्हें जिज्ञासा है उनके जिज्ञासा के समाधान में कर पाऊं और जिन्हें चर्चा करनी है उसमें सकारात्मक चर्चा हो सके। मेरा निवेदन और आवाहन है कि मेरी तरह 65 साल की आयु तक नाम मात्र जैन नहीं रहे। आप जैन दर्शन के वैज्ञानिक ज्ञान के प्रचार के अभियान में सहयात्री बने। यह आंदोलन बहुत विशाल आंदोलन है और इसके लिए सहयात्रियों की बहुत आवश्यकता है। आप इसका संचार और प्रसार कर सकते हैं, संचरण में सहायक बन सकते हैं, प्रसारण में जैन दर्शन की प्रभावना का विस्तार कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे आग्रहपूर्वक निमंत्रण है कि यह निमंत्रण स्वीकार करें और जैन विज्ञान को श्रवण और प्रसारण करने में सहायता करें। इति मेरा सबको आत्मिक धन्यवाद। और इस मेरे कथन में अगर जैन दर्शन के विपरीत कुछ कहने में आया हो तो उसके लिए मैं उस दुष्कृत से निवृत्त होता हूं। मिच्छामि दुक्कडम। थैंक यू सो मच इंद्रजी जैन। बहुत ही सुंदर और इंफॉर्मेटिव टॉक सेशन आज का रहा। आपने इतना सूक्ष्मता से सब एनालिसिस किया है
दैट वाज रियली अमेजिंग। वनस्पति में जीव से लेके यूनिवर्सल ईथर को धर्मास्तिकाय और साथ ही इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसे कॉन्सेप्ट, ये सारे इतने सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट जो चल रहे हैं उसको जैनिज्म के कॉन्सेप्ट के साथ आपने जो एनालिसिस करके हमको समझाया उसके मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। जी आपको आवाज थोड़ी मीन्स शायद नहीं आ रही होगी, आप ईयरफोन यूज कर सकते हैं। आपको वापस कनेक्ट करना पड़ेगा तो ईयरफोन निकालना रहेगा। आप ईयरफोन निकाल दीजिए, मैं थोड़ा लाउडली बोलूंगा। जी जी आता ही जी, अभी आ रही है आपको आवाज? अभी आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो। आपको आवाज आ रही है अभी? हाँ, अब ठीक आ रही है। ठीक है। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही शॉर्ट समय के अंदर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें दी है कि ये सब शायद मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ जितने भी दर्शक उपस्थित हैं उन्होंने कभी ये नजरिए से सोचा ही नहीं होगा। उस तरह से आपने पूरा साइंटिफिक एनालिसिस करके आज जैन टॉक्स के इस मंच से बहुत सारे व्यूवर्स को पहुंचाया है, जिसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल कराई जाएगी, जिससे लोग इसको देख सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए आपको द जैन फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना रहेगा और जैन फाउंडेशन के तहत ऐसे ही टॉक सेशन एवरी फ्राइडे को होता है। अब तक करीबन 160 से ज्यादा वक्ताएं इस मंच के ऊपर आके गए हैं। आज हमारा 135 टॉक सेशन है, बट अगर वक्ताओं की बात करें तो 160 से ज्यादा वक्ता 160 से अधिक विषयों के ऊपर इस मंच के ऊपर बात करके गए। तो अगर आप इस मंच से नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं, चैट बॉक्स में आपको मैसेज आएगा, उसके ऊपर आप हाई भेज सकते हैं ग्रुप में अगर ज्वाइन होना है। मैं इंद्र जी आपको सभी दर्शकों की ओर से भी बहुत बहुत अभिवादन करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं आज के सेशन के बारे में, उनको बहुत ही अच्छा लगा ये सेशन। सो पुनः पुनः आपका धन्यवाद करता हूं। और हमारे पास थोड़ा समय की मर्यादा है। एक सुलेख जी जैन है जो आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं और उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं उनको पैनल के ऊपर प्रमोट करता हूं। सुलेख जी जैन, आप अनम्यूट करके बोल पूछ सकते हैं। जी सुलेख जी। हेलो, गुड इवनिंग हाँ सर। हाँ, आपका आवाज आ रहा है। गुड इवनिंग सर, जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जी। मेरा नाम सुलेखन है। मेरी आयु 78 इयर्स की है सर जी। और मैं अभी आचार्य संस्कृत और प्राकृत कर रहा हूँ, लाल बहादुर शास्त्री से जैन दर्शन कर रहा हूँ, दिल्ली से। हाँ हाँ। तो मैं आजकल पंचाशी काया का अध्ययन कर रहा हूँ जी जी का, और उसमें वैसे तो जैन धर्म दर्शन जो है इतना वास्ट है हाँ कि हाँ, इसकी व्याख्या करना ही बहुत मुश्किल है। जी और अधिक आपने महावीर भगवान का जिक्र किया, जी इससे पहले 23 तीर्थंकर और हुए हैं, जी इनकी दुनिया खिरी है और उसी के आधार पर जैन धर्म की स्थापना रही है। जी और ये अनादिकालीन धर्म है जो कि कभी ना खत्म हुआ है ना खत्म होगा। जी जी तो शून्य शून्य की बात आप कर रहे थे। जी शून्य ऐसा है जैसा कि आप फ्यूचर और पास्ट टेंस है और बाद में फ्यूचर है, जी बीच में प्रेजेंट है। जी तो प्रेजेंट इज लाइक शून्य, जो समय की वैल्यू है वो चलता रहता है, जी वो कभी नहीं है। तो दिस इज द डिफरेंस के शून्य क्या क्या है। हाँ तो हाँ, वो तो नहीं, वो स्थिति है लेकिन स्थिति है। वस्तु नहीं है। हाँ, वस्तु नहीं है, स्थिति है। जी जी तो जैन धर्म जो है जी। जीव और अजीव पे केंद्रित है। पूरा प्रकृति का ज्ञान जैन धर्म में जीव और अजीव पे आधारित है। जी बिल्कुल सुलेख जी, सॉरी टू इंटरप्ट बट हमारा ठीक है। आगे भी 8:15 को सेशन है, तो अगर हाँ, आपको मैं कोई प्रश्न है तो आप क्विकली पूछ सकते हैं, नहीं तो हमें ठीक है। दूसरे जो दर्शक हैं उनसे हम पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम नील शाह जी हम बाद में बात कर लेंगे। जी जी जी। जी, बाद में हम कनेक्ट हो सकते हैं, इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन कर हाँ, सकते हैं। आपके रुचि का विषय है मुझे मालूम है, और आपको अधिक समय चाहिएगा वो भी मैं जानता हूँ, तो हम बाद में कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, मैं भी जी, अगर आपको कोई किसी और को प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ी समय की मर्यादा है,
क्योंकि आप सब जानते होंगे जैन फाउंडेशन के तहत बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी चलते हैं। जैन शाला नाम का वर्टिकल है जिसके अंदर हर रोज कोई ना कोई कोर्स चलता है। जैसे मंडे को अध्यात्म उपनिषद, पंडित वर्य डॉक्टर जितेंद्र बी शाह जो एलडी इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं और श्रुत रत्नाकर ट्रस्ट के अभी फाउंडर है, उनके द्वारा अध्यात्म उपनिषद का बहुत ही सुंदर जैन योग, रियल अध्यात्म क्या है उसकी समझ देते ग्रंथ का स्वाध्याय चलता है। ट्यूसडे और सैटरडे गंधर्वाद, जिसके अंदर भगवान महावीर की 11 गंधर्व, उन्होंने जो भगवान को प्रश्न किए थे, यानी कि उनको जो संदेह था और भगवान ने किस तरह उनके संदेह को दूर किया, वो बहुत ही लॉजिकल और इंटरेस्टिंग वे से डॉक्टर अरुण विजय जी ये पूरी सीरीज चला रहे हैं और अब तक 65 सेशंस हो गए। अब तक खाली आत्मा के ऊपर डिस्कशन चल रहा है। वैसे ही अगर वेडनेसडे की बात करें तो सज्जाई सीरीज, जिसके अंदर सज्जाई ऐसी काव्य रचनाएं जिससे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हो सके और जिसमें 12 महापुरुष और महासतियों के जीवन चरित्र को लिया जा रहा है। थर्सडे को यशो विजय 24, जिसमें यशो विजय जी महोपाध्याय जी होके गए, उन्होंने जो 24 की रचना की है उसका पूरा अर्थ सबर विवेचन और साथ ही उसको कैसे गान करना है। और हर शुक्रवार को हम जैन टॉक्स के लिए मिलते हैं और जैन टॉक्स के बाद 8:15 को जैन डाइट और आयुर्वेद के ऊपर बहुत ही सुंदर सीरीज चलती है। जिसको भी डाइट और आयुर्वेद के बारे में जानना है उनको तो ये सीरीज जरूर ज्वाइन करना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सीरीज चलती है। 7 कंट्रीज से लोग जुड़ते हैं। तो अगर आपको कोई भी इस क्लासेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी जुड़ सकता है। आप जितने लोगों को जुड़ना चाह सकते हैं जुड़ सकते हैं। अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो आप चैट बॉक्स पे आए नंबर के ऊपर जरूर कांटेक्ट करना। आप चैट बॉक्स पे केविन मेहता का नंबर आएगा जैन फाउंडेशन का, उसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मैं पुनः धन्यवाद करता हूँ इंद्रजीत जैन और आशा रखता हूँ कि आप पुनः हमें थोड़ा समय देंगे और आपने इतना जो एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है, उसकी हमें ये तो आपने झांकी दी है। मुझे लगता है कि आपको और अधिक समय दे तो भी आपका टॉक खत्म ना हो, तो हम कोशिश करेंगे कि किस तरह आपका ये जो पूरा रिसर्च है उसको हम सब उसका लाभ ले सके, हम सब उसको जान सके। उसके लिए मैं आपसे कनेक्ट होऊंगा। और आज थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। जी नहीं एक्चुअली बहुत ही मोटिवेशन हमें भी मिला है आपके पास, और जो आपका एंथुजियाज्म था, हमारे टीम में भी हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जो एंथुजियाज्म से स्पीकर ने पूरा प्रिपरेशन किया और आज का टॉक प्रेजेंट किया वो बहुत ही सराहनीय है। सो पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ और इसी के साथ हम जैन टॉक्स के आज के सेशन को विराम देंगे। विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र, कोई भी हमारा वैरी नहीं है, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। कामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, नित्य में सव्व भुवेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।